1949 में अमेरिका में एक ऐसा केस सामने आया जिसने चर्च, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। इस कहानी का मुख्य किरदार एक 13 साल का लड़का था जिसे बाद में पहचान छुपाने के लिए रोनाल्ड डू नाम दिया गया। सब कुछ तब शुरू हुआ जब रोनाल्ड की बहुत करीबी आंटी हैरियट रो की अचानक मृत्यु हो गई। हैरियट को स्पिरिचुअलिज्म और ओइजा बोर्ड में बहुत रुचि थी। वह अक्सर रोलैंड को इन चीजों के बारे में सिखाती थी। उनकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद रोलैंड के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय घर की दीवारों से खरोंचने की आवाजें आने लगी। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई फर्श के नीचे चल रहा हो। शुरुआत में परिवार ने सोचा शायद चूहे या पाइप की आवाज होगी, लेकिन धीरे धीरे घटनाएं और ज्यादा डरावनी हो गई। एक रात रोनाल्ड के कमरे में रखी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। उसके माता पिता ने अपनी आंखों से देखा कि कुर्सी फर्श पर अपने आप सरक रही थी। कुछ दिनों बाद रोनाल्ड के शरीर पर अचानक खरोंच के निशान दिखाई देने लगे। सबसे डरावनी बात यह थी कि ये निशान कभी कभी शब्दों के आकार में बन जाते थे। एक दिन उसके सीने पर खरोंच से लिखा हुआ मिला, हेल। यह देखकर परिवार पूरी तरह डर गया। आखिरकार रोनाल्ड के परिवार ने चर्च से मदद मांगी। मामला पहुंचा विलियम एस बोर्डन नाम के एक कैथोलिक पादरी के पास। उन्होंने लड़के की हालत देखकर कहा कि यह शायद पोजेशन का मामला हो सकता है। इसके बाद रोनाल्ड को इलेक्सियन ब्रदर्स हॉस्पिटल में लाया गया। जब एक्सोर्सिज्म शुरू हुआ तो अजीब घटनाएं सामने आने लगी। रोनाल्ड अचानक बहुत ताकतवर हो जाता था। कभी कभी 4-5 लोग मिलकर भी उसे पकड़ नहीं पाते थे। कई बार वह ऐसी भाषा बोलने लगता जिसे उसने कभी सीखा ही नहीं था। कुछ मौकों पर कमरे की लाइट अपने आप बुझ जाती। एक बार तो रोनाल्ड ने बिस्तर की धातु की स्प्रिंग तोड़ दी, जबकि वह सिर्फ एक किशोर लड़का था। कई हफ्तों तक एक्सोर्सिज्म चलता रहा। फिर एक रात रोलैंड अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने कहा कि उसके सामने आर्कएंजल माइकल खड़ा है और वह दानव से लड़ रहा है। कुछ मिनट बाद रोलैंड अचानक शांत हो गया। उसने धीरे से कहा, ही इज गॉन। उस रात के बाद रोलैंड की हालत सामान्य हो गई। इस केस की पूरी रिपोर्ट चर्च के रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी कहानी से प्रेरित होकर बाद में दुनिया की सबसे प्रसिद्ध हॉरर फिल्म बनी, द एक्सोर्सिस्ट। आज भी यह केस इतिहास के सबसे प्रसिद्ध एक्सोर्सिज्म केसेस में से एक माना जाता है।